बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक शेयर करनी है और जैसे थंबनेल पे लिखा कि क्या सिस्टम को लपेटने की तैयारी शुरू हो गई है, क्या हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ दे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब जजेस जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सबके सामने है। हमने माजी से कुछ भी नहीं सीखा, सुओ मोटो लिया गया। जनाब कल मैंने इस पे वीडियो की थी और वो सुओ मोटो लिया गया कि ये क्यों पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करने लगे हैं मुबैना मुदाखलत पर। ठीक हो गया जी। और पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स नैब में, FIA में इस किस्म के कि जी आपके केसेस हैं तो उस पर क्यों करने लगे हैं, फ़लाँ रिकॉर्ड और फ़लाँ कौन सा तबादला करना है, कौन सा कानून बदलना है, कौन से SHO को कहाँ लगाना है, कौन से SP को किस जगह पे लगाना है, कौन से प्रोसिक्यूटर को कहाँ से कहाँ लगाना है, ये अब सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगा। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल रोक दें सारे तबादले, जब हम कहेंगे तो तब आप कर। ये वही वाली बात है, लोग कह रहे हैं कि JIT जो व्हाट्सएप पे बनी थी अब मुबैना तौर पर व्हाट्सएप बेंच भी बन गए हैं। बेंच में माशाअल्लाह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं और हमेशा की तरह हर बेंच का हिस्सा पिछले कई सालों से जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब भी हैं और साथ जस्टिस मज़हर अली साहब भी हैं जो कि सिंध से आए कोई 3-4 को क्रॉस करके। ठीक है ना। जब उस वक़्त ये बड़ा फटा पड़ा था कि जी 3-4 जजेस को 4 जजेस को क्रॉस करके 5वें नंबर से उठ के आए थे, वो भी हैं और वो ये सुओ मोटो लिया गया था। ये एक मेरे साथ रहिएगा। कल से मैंने तकरीबन कोई 16-17 लोगों से बात की जिसमें बहुत सारे लोग वकला भी थे, बहुत जय्यद बार के कुछ लोग भी थे। उनसे भी एक ही सवाल था मेरा मैंने कहा मसला क्या है, इस सुओ मोटो के पीछे छुपी बात क्या है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, वो ज़रूर शेयर करनी है और हम तो इज़्ज़त और एहतराम से भाई बात करेंगे। सबक सीखा कोई नहीं है। अब तो सलीम साफ़ी जैसा बंदा भी कह रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इससे साबित हुआ कि मुक़्तदरा ने कोई सबक नहीं सीखा और वो अगर ऐसा ही करना चाहते हैं, हुकूमत को मजबूर करना चाहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ें, उसके बाद सियासी जमातें बाकी भी बिफर जाएंगी। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब जैसे बंदा भी कह रहा है। ठीक है, मुक़्तदरा ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने यानी पाक फ़ौज ने यानी कि कंट्रोल टावर ने, सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। तो ये मामला क्या है, ये सारा क्या चक्कर है। और माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जस्टिस ज़राए बता रहे हैं, बहुत सारे साफ़ी ट्वीट भी कर रहे हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर भी और बाकी भी बार के नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि ये सुओ मोटो लिया गया जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के कहने पर, उनके कहने पर यह सुओ मोटो लिया गया, उन्हीं के कहने पे लिया गया और उन्हीं को बेंच में भी शामिल कर लिया गया। मैं सदके मैं कुर्बान। ठीक, अच्छा उसके बाद जनाब आप आ जाएं। अब आप ये कहेंगे कि जी ये क्या मामला क्या है भाई। जिस हुकूमत को आप एक प्रोसिक्यूटर ट्रांसफ़र करने का अख्तियार नहीं देते, उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पिछलों के 4 साल का गंद वो साफ़ करें, वो इकानमी ठीक करें। अगर किसी को कोई गलतफ़हमी है तो मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं है। यही हुकूमत इकानमी ठीक कर सकती है, यही शहबाज शरीफ कर सकता है, यही इनको 1 साल तक कुछ ना कहा जाए, इनको जो बाकी मुद्दत आईनी है ना, वो कहते हैं हम चैलेंज देते हैं, सिर्फ शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी डोमेन में रहे, इदारे भी अपनी डोमेन में रहें। ठीक, और ये अब हमें चलने दें। और ये अब तो पूरे अवाम में खुल के सामने आ गया है ना कि मुबैना तौर पे सिविलियन सुप्रीमेसी की टांग कौन खींच रहा है, सुप्रीम कोर्ट और बाकी इदारे।
मुबैना तौर पे कौन किस तरीके से अब तो लोग यहाँ तक, अल्लाह माफ़ करे मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज कुछ दोस्तों से बातें हो रही थीं और वो बता रहे थे कि नकवी साहब जिन लोगों ने इन बेंच के ये जजेस को तस्वीरें लगा के जूते मारे थे और हमने उस वक़्त हम चीखे थे कि भाई इस तरह से आप नहीं करें, ठीक हो गया ना। तो अब उसमें अब आप क्या कह सकते हैं, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, फिर अब बात ये है कि कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब जैसा, वो कहते हैं ना जैसे बिल्कुल मीसना सा बंदा बेचारा, ठीक है ना, मजजूब सा इंसान, मलंग सा बंदा, जो कहता है कि यार मैंने ना तो मुक़्तदरा को छेड़ना है, ना किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ बयान देना है, और दिया भी कभी नहीं, ना किसी जज के ख़िलाफ़ बयान देना है, कुछ भी नहीं करना। और मैंने उसको भी इस नाहज पे ला के मजबूर किया जा रहा है कि अब लोगों की, उसकी अपनी पार्टी के, उसके पॉलिटिकल वर्कर्स की जानिब से, वोटर सपोर्टर्स की जानिब से, उसकी पार्टी की जानिब से, बाकी कुछ पार्टियों की जानिब से ये आवाज़ें आने लग गई हैं कि भाई इन पनामा जजेस के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस भेजें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये आवाज़ें आने लग गई हैं कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफरेंस भेजें। जब काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भेजा जा सकता है तो इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कीजिए किसी चीज़ के बारे में मैं हैरान हूँ कि अब कुछ जो लोग कह रहे हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का क्या है, हमारे एक दोस्त हैं हसन अयूब साहब, मैं पहले भी उनका ज़िक्र करता रहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इंसान भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है, और बहुत उनकी कॉम्पैक्ट पर्सनैलिटी है। मैं आम तौर पे मजाक में कहता रहता हूँ कि हसन अयूब की सहाफ़त में भी, इंसानियत में मुझे कोई नहीं इस तरह की खामी नज़र आई। मैं तो बहुत ही बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, दूसरों के बारे में हमेशा ही हुस्न ज़न रखता हूँ। हसन अयूब की सहाफ़त में मुझे एक ही खामी नज़र आई है कि वो ARY जैसे गंद का हिस्सा है, अदरवाइज़ वो बहुत ही नफीस इंसान है और बहुत ही नफीस सहाफ़ी है, बहुत ही कॉम्पिटेंट सहाफ़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नफीस इंसान है। वो बंदा हमेशा ही यही प्रो जुडिशरी है, वो कभी भी मतलब वो नहीं करता। मैं कल से उनके कुछ ट्वीट्स देख रहा था, उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो भी यही कह रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे सुओ मोटो, यानी मुबैना मुदाखलत अभी हुआ भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, वो पता नहीं कोई, अब लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता मुबैना तौर पे कोई नकवी साहब थे, कोई FIA के प्रोसिक्यूटर, उनको बदला गया तो वो इनके करीब, मुबैना तौर पे सब ने लाबियाँ बनाई होती हैं ना, यहाँ जुल्म और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि मुबैना लाबियाँ होती हैं सबकी, तो वो उनको बदला गया और उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुबैना तौर पे उन्होंने कहा कि ये फिर जो है ना उसको क्यों बदला है। खैर ये एक सती सी बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक तलातुम है, बहुत बड़ी एक बात है, और वो बात ये है, मैं आपको बताता हूँ। क्या कोई 5 जजेस जो बार का, जो मैंने कहा ना कि इसके पीछे क्या सूरत हाल है, अब जो बार के अंदर ये तासुर है, जो लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये तासुर है, जो वकला बरादरी के अंदर ये तासुर है, वो ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, चीफ़ जस्टिस इज़्ज़त माब उमर अता बंदियाल साहब के दौर में कोई 5 जजेस की तैनाती होनी है। कुछ तो रिटायर हो चुके हैं, अभी हाल ही में जस्टिस मकबूल बाकर साहब रिटायर हुए, उससे पहले भी रिटायर, को 3 पोस्टें तो वैसे ही खाली हैं, 2 आगे खाली होने वाले हैं, तो इनके दौर में कोई 5 जजेस ने ना तैनात होना है। मैं बड़ा चबा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि आवाज़ बुलंद हो जाए, क्योंकि यहाँ तो मस्जिद नबवी में आवाज़ बुलंद हुई है तो वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ।
ना कोई सुओ मोटो, ना कुछ आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपने देखा होगा आम तौर पे कि मैं बहुत ही बुलंद आवाज़ से अपना वीला किया करता हूँ, लेकिन भाई डर डर के धीमी धीमी आवाज़ से मैं एहतरामन और सर झुका झुका के मैं ये वीला करना चाह रहा हूँ। ऐसा ना हो मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए और मुझ पे तौहीन अदालत लग जाए। यहाँ पे तौहीन रिसालत कोई नहीं, नौज़ु बिल्लाह, उसका कोई किसी को ख्याल नहीं होता, तौहीन अदालत का ख्याल होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इज़्ज़त माब माई लॉर्ड, उनके दौर में कोई 5 जजेस का तकर्रुर होना है। और बार में जो तासुर है वो कहते हैं कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो वो है वो जो अपना कमीशन की, सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी तश्कील है, 9 मेंबरान हैं, और वो कुछ इस तरह की हो रही है कि मतलब चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, फिर जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, फिर उसके जस्टिस मजहर आलम खेल साहब हैं, और इसी तरीके से जस्टिस एक रिटायर्ड जस्टिस हैं जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब, और फिर बार के नुमाइंदे हैं, एक वज़ीर कानून हैं, एक जनाब अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये अब कुदरती तौर पे ऐसी तश्कील हो गई है कि तकरीबन 6-7 मेंबरान एक तरफ होंगे और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब वो दूसरी तरफ होंगे। हो सकता है सरमद जलाल उस्मानी साहब भी उनके साथ अगर हों बिलफर्ज, तो फिर भी 3 और 6 की बनती है। ये दाल नहीं गलती नज़र आ रही। और ये अगर 5 जजेस जो खाली हैं, जो पोस्टें, ये अगर वो चले गए जो जमहूरियत पसंद, जो कानून पसंद, जो इंसाफ पसंद, जो ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले, जो इस तरह के जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और पहले भी खैर से याह्या अफरीदी वहाँ बैठे हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर मंसूर अली शाह साहब वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब बैठे हैं, मजहर आलम ख़ान साहब बैठे हैं, मियाँ खेल साहब। तो ये अगर 5 और भी इस तरह के आ गए तो फिर तो आपको पता है फिर बहुत सारों की खैर नहीं है। और आगे आ रहे हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। ये सारा मुबैना तौर पे जो ड्रामा है, मैं तो भाई मुझे खदशा है कि कहीं कोई इमरजेंसी लगा के लोग कह रहे हैं जो जानने वाले हैं वो कह, मेरी आवाज़ बुलंद तो नहीं हुई, मैं वैसे बहुत धीमे आवाज़ में, मतलब मैं कहता इज़्ज़त माब माई लॉर्ड। अच्छा, तो बहरहाल वो लोग कह रहे हैं कि ये जो सारा मामला है, हो सकता है कोई इनको हटा के हुकूमत को कोई एमरजेंसी इम्पोज़ कर दी जाए ताकि किसी तरीके से कला कमा किया जा सके। भाई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वो आज़ाद मनश जज पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, कहीं ऐसा 1 साल के लिए आना है। ये है हमारी जमहूरियत, ये है हमारा आइन, ये है हमारी आज़ादी, ये है हमारी कौम, ये है हमारी इंसानियत, ये है हमारा सब कुछ, सिविलियन सुप्रीमेसी का पूरा ड्रामा कि एक आज़ाद मनश जज जो कि आ रहा है 2023 में, 2020-21 से हमने सिलसिला शुरू किया, यार इसे हटाया कैसे जा सकता है। कभी रेफरेंस भेज रहे हैं, कभी उनकी मिसेस को जलील व ख्वार कर रहे हैं, कभी उनको ख़ुद उनकी तजलील कर रहे हैं, कभी अब कोई नहीं हुआ तो अब उनके बार खड़ी हो गई हैं और वकला खड़े हो गए। सलाम है वकला को और बार्स को। और उसके बाद जनाब हमने अब ये सोचना शुरू कर दिया, यार क्यों ऐसा क्या हो कि कोई एमरजेंसी लगाएं, कोई कुछ थोड़े से टाइम के लिए मार्शल लॉ लगाएं, क्योंकि जिन्होंने पीसीओ के तहत तो हल्फ उठाना होगा तो वो तो ऐसे ही उठा लेंगे। ठीक हो गया ना। कम अज़ कम ये जो आज़ाद मनश हैं ये तो फारिग हो ना, ठीक है ना। कोई हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है, बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं। अच्छा खैर, अब वो कह रहे हैं कि ये जो कंपोजिशन है
ये जो तश्कील है, कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की, जो जजेस को चुनता है जो इदारा, वो जनाब कोई 6-7 जज एक तरफ। अच्छा, अब हुकूमत पर ये प्रेशर मुबैना तौर पे डाला जा रहा है, ये मुझे जिन वो क्लास से पता चला जो बार के नुमाइंदों, और इस बात में वजन है। कहते हैं कि भाई चीफ जस्टिस साहब, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनके बकौल वो कह रहे हैं कि जनाब ये डाल रहे हैं प्रेशर बार्स पर, अपना हुकूमत पर, कि भाई ये जो जिस तरह से फ़रोग नसीम साहब करते थे हमारे साथ, उसी तरीके से ये किया जाए कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है वो भी हमें वोट दे दें, जो अटार्नी जनरल हैं अशतर औसाफ साहब जो पहले वाले अटार्नी जनरल वो भी हमें वोट दे दें। ठीक हो गया, सही हो गया ना। और इसी तरीके से ये दोनों तो हमें वोट देना, फिर हमारा कोई पलड़ा जो है ना भारी हो जाएगा, कोई 1-2 और को भी हम साथ मिलाएं तो हम जो जजेस हैं, इस जो ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाली कंपोजिशन के तहत तो नहीं लगता कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब एक जज भी अपनी मर्ज़ी का तैनात कर सकें। अपनी मर्ज़ी आप कह लें, यो बार वाले कह रहे थे किसी और की मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं तो सर झुका के नाम ले रहा हूँ। इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब, ये हामिद खान साहब बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने आपको मालूम है कि एक तकरीब में कहा था कि भाई उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस गुलजार था, उन्होंने कहा कि ये जस्टिस गुलजार भी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, कहा था ना। और फिर कहा था कि जो अगला आने वाला है वो जो बनने वाला है चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, वो कहते हैं वो भी इसी डगर पे चढ़ रहा है। तो हामिद खान के मुताबिक उनके बकौल उनके मुताबिक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार भी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है कंट्रोल टावर का, और ये अगला भी उन्हीं का मोहरा है। तो खैर, अब वो बहुत सारे बार वाले और वकला उनके बकौल मुबैना तौर पे ये कह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पे ये किसी के कहने पर, क्योंकि भाई अगर 5 जज आज़ाद मनश ज़मीर वाले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गए, बहुत सारे बेज़मीरों के कड़ाके निकल जाएंगे। ठीक है, आवाज़ सॉरी मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है, खैर मैं आई एम वेरी सॉरी। ठीक, अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये ज़मीर वाले जज 5 आ गए तो बहुत सारे बेज़मीरों के तो कड़ाके निकल जाएंगे मुबैना तौर पे। और वो क्योंकि अगर ये होता है ना कि अगर आप रास्ता न रोक सके, सारा कुछ ड्रामेबाजियाँ करके चीफ जस्टिस अगले आने वाले जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली की भी खैर रखे, उनकी सेहत की भी खैर रखे। खुदावंद करीम से दुआ है अपने महबूब के सदके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की भी खैर रखे। तो उनका जो है ना, जो कह रहे हैं कि अगर वो जैसे इंशाअल्लाह बनने वाले हैं 2023 में, अब जो वो हुए तो आज़ाद मनश जज और चीफ जस्टिस और ज़मीर की आवाज़ सुनने वाला और सिर्फ बुक पर चलने वाला चीफ जस्टिस आ गया, तो अब वो जो कोई फ़ैसले करे, अब उसके बाद अगर हम शोर करके फुल कोर्ट भी बनवाएं, फुल कोर्ट बेंच या लार्जर बेंच भी बनवाएं या फुल कोर्ट भी बनवा लें, तो भाई उसमें तो ये है ना कि 5-6 ये हों, 5 और आ जाएं, वो भी ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले हों, तो 16-17 जजेस में 12-13-14 जो है ना फिर वही ज़मीर वाले आ जाएं और फिर वही आज़ाद मनश आ जाएं, और फिर वही उसी तरीके से ये वाली सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो फिर तो आई थिंक फिर वो मामलात बहुत सारों के हाथ से निकल गए और उनका है 1 साल पूरा, और उस 1 साल में वो बर्दाश्त कैसे होंगे। इसी वजह से तो ये सारा गड़बड़ है, इसी वजह से तो अब है प्रेशर कि भाई ये काम करो नहीं तो फिर असम्बली तोड़ो। ठीक है, मेरा ख्याल है हुकूमत को भी चाहिए, मेरा ख्याल है एक आपस में सलाह मशवरा करें। बात तो ये है ना कि जब मरियम नवाज़ बोलती हैं, ये क्यों नहीं, मैंने एक सवाल किया था एक सेमिनार में, उन्होंने बुलाया था मुझे भी, अकबर एस बाबर साहब ने, बाकी सहाफ़ी भी थे, अकबर एस बाबर साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी, लेकिन वो तो ऑन द रिकॉर्ड मेरा क्वेश्चन था और मैंने वो सवाल किया था। मैंने कहा कि अकबर एस बाबर साहब, आप मुझे ये बता दें कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस का रुका हुआ है, आपने बताया, मैं ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जनाब को इतने 8-10 दफ़ा तो उन्होंने वकील बदले के, पता नहीं 18 दफ़ा
उन्होंने पता नहीं क्या इतने दफ़ा उन्होंने इतने दर्जन दफ़ा इल्तवा लिया तो ये किया। आप सिर्फ इसको सिस्टम का फला समझते हैं, पीटीआई की चालाकी समझते हैं, या उनका फेलियर समझते हैं इलेक्शन कमीशन का, या बाकी को खुफिया हाथ भी हैं जो इस केस का फैसला नहीं होने दे रहे। तो फिर उन्होंने मुस्करा के कहा कि नकवी साहब आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, और आपको पता है कि वो हमेशा ही वो हाथ रहता है। और मुझे मालूम है कि उस वक़्त उन बेचारे ने जितना को 1-1.5 मिनट मेरे सवाल का जिस तरीके से मुश्किल तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा यार मुझे क्या नकवी ने जो है ना मुश्किल इसमें फंसा दिया है। तो वो पता चल गया कि ये फॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो सारा कुछ, वो सब कुछ जो है ना वो अपना लाडला है भाई, उन्होंने अपने एसेट्स को रखना होता है। अब वो मुझे ये बताया जाए कि इज़्ज़त माब माई लाड, ये जो फराह गोगी जो कुछ करती रही, ये जो पंजाब में 7-6 आईजी के 7 आईजी और 6 चीफ सेक्रेटरी बदले गए, उस वक़्त आपने सुओ मोटो लिया। सर ये जो इल्ज़ाम है कि ये जमील गुज्जर और ये पिंकी पीरनी के साबका शौहर, पता नहीं वो साबका हैं या पता नहीं वो दोबारा भी हो गए या हो जाएंगे, या जो भी है, जो भी मामला छोड़ें उसको, ये मानिका साहब और जो भी ये पिंकी पीरनी और फराह गोगी, इन्होंने जो ऊधम मचाया पंजाब में, जिनको जितनी दफ़ा ट्रांसफ़र किया, ये रिकॉर्ड तबादले हुए हैं, नैब में रिकॉर्ड तबादले। उस वक़्त भी आपने सुओ मोटो लिया। इज़्ज़त माब माई लॉर्ड, मैं सर झुका के बात करूं, ये नैब में जो कुछ होता रहा, ये चाचा चुम्मी के वो जो निकल आई थी वीडियो, और फिर उसके बाद देखा कि जिस तरीके से इस्तेमाल किया आपने अपने फ़ैसलों में भी, आप सुप्रीम कोर्ट लिखती रही कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। कभी वो यूट्यूबर को उठा के प्रोसिक्यूशन में लगा रहे हैं, तो कभी किसी को तो कभी किसी को। तो ये आपने उस वक़्त भी लिया था सुओ मोटो तो बहुत सारे मौक़ों पे लिया जाना चाहिए था, जो कि सुओ मोटो नहीं लिया गया। पता नहीं 5-6 तो आईजी वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बदले गए, उस वक़्त भी लिया आपने। आज हैरानी है कि वो वहाँ पर जब कहा ना कि ये फ़लाँ इधर पोस्टें खाली हैं, उधर पोस्टें खाली हैं, उधर 3 खाली हैं, इधर 1 खाली है, FIA में, ये नैब में, ये फ़लाँ जगह पे, या यहाँ 5 खाली हैं, यहाँ 3 खाली है, यहाँ 1 खाली है। तो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा, चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये क्यों खाली हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत ही बेचारे मासूम धीमे लहजे में उन्होंने कहा, सर ये पोस्टें 2 साल से खाली हैं और हमें आए हुए 5 हफ्ते हुए हैं, और मेरा ख्याल है काबीना तो जब बनी है तो वो तो तकरीबन कोई 20-25 दिन हुए हैं, ऐसे ही ना, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। ठीक, उनको आए हुए तो 20-25 दिन हुए हैं, और वो 2 साल से खाली हैं। उस वक़्त तो सुओ मोटो किसी ने नहीं लिया। उस वक़्त तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने वो पंजाब में भी जब वो मॉडल टाउन का उनका एक, लोग कहते हैं बहुत सारे कि उनका मुबैना तौर पर नून लीग के साथ एक पर्सनल ग्रज है, मुबैना तौर पे बादियों नज़र में जो लोग कहते हैं, जो बताते हैं, जो वो क्लब बताते हैं, जो बहुत सारे सर्कल्स भी बताते हैं। उन्होंने मॉडल टाउन वाली भी वो इंक्वायरी रिपोर्ट और सारा कुछ वहाँ से, और फिर उसके बाद जनाब ये हुआ कि हमजा शहबाज की ज़मानत भी उन्होंने वो बेल भी रोकी, और फिर उसके बाद जनाब वो क्या हुआ कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी फ़ैसला उड़ाया। फ़ैसला तो छोड़ दीजिए, जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, मेरे प्यारे नकवी साहब ने वो पूरी की पूरी अदालत उड़ा दी। वो अदालत जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत बनाई, और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उस अदालत को ही उठा के फेंक दिया कि ये गैर कानूनी। मैं तो हैरान हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं सदके जाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट बना रही है वो अदालत, और या तो सुप्रीम कोर्ट को कानून का कख नहीं पता मुबैना तौर पे। ठीक हो गया ना, मैं माज़रत के साथ इंतहाई हाथ जोड़ के, या तो उनको किसी कानून का नहीं पता था, या सिर्फ सारे कानून का मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को पता था, कि जिन्होंने वो पूरी की पूरी अदालत उठा के फेंक दी कि ये अदालत ही गलत थी। इसने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी है,
एक जर्नैल को, एक डिक्टेटर को, एक साबिक आर्मी चीफ को इस अदालत की ऐसी की तैसी उसने उठा के फेंकी। और बहुत सारे बार के नुमाइंदे कहते हैं कि जनाब जस्टिस इज़्ज़त माब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को यही इनाम की सूरत में यहाँ सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वो किस तरह से लाया गया था वो आपको पता है। खैर, अब क्या मकसद है, अब ये जो पनामा के जजेस हैं या जिस तरीके से सर पूछ सकते हैं ना आप, हर एक बेंच में इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन को बिठा रहे हैं। इजाज़ुल एहसन पनामा के भी, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब को रोका गया था इमरान खान साहब के केसेस में कि आप नहीं बैठेंगे क्योंकि आपका उनसे पर्सनल केसेस चल रहे हैं, आप इमरान खान से मुतल्लिक़ कोई केसेस में नहीं। ये पनामा बेंच में भी थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, ठीक है, पनामा बेंच में भी। तो फिर एक वो पर्सनल बनता है, उनको भी नहीं बिठाना चाहिए। फिर ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी बहुत सारे ख़ुद लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे उनका भी गरज है, वो उनको भी नहीं बिठाना चाहिए। जिस जज के कहने पर आपने सुओ मोटो लिया उसी जज को आपने बेंच में बिठा दिया। तो सर ये हर जज में, ये पिछले कोई हम देख रहे हैं कि 10 सालों से हर बेंच का, अहम बेंच का हिस्सा जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं। ये क्यों नहीं इधर उधर बेंचेस में ट्रांसफ़र हो रहे? मैं अदब के साथ ठीक हो गया ना, मैं पूछ रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ सर, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे लोग तो कहने शुरू हो गए कि सर अगर शौक़ है तो ऐसा कीजिए, हमारे टैक्स के पैसों से जिन कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, चाहे वो जजेस हैं, वो चाहे जनरल्स हैं, जो भी हैं, हिम्मत करें और वो आएँ, नीचे उतरें, आके इलेक्शन लड़ें, उनको हराएं भाई नून लीग को, उनको नून लीग को इलेक्शन में उठा के मारें। उनको कहें कि भाई जो है ना, ये तो मज़ा ना आया कि बंदा बैठा हो टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, और फिर इस तरीके से जो सुओ मोटो ले और इस तरीके से जो काम करे, पहले भी जजेस के पिछले दरवाज़ों से घुस के और जनाब इस तरीके से काम होता रहा, और फिर उसके बाद देखा कि क्या हुआ। तो क्या सारे इदारों ने सिंध से लेकर खैबर तक और कराची से लेकर कश्मीर तक और हर जगह पे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह मुतनाज़िया होना है? हर जगह इदारों की इज़्ज़त को, मैं इदारों की इज़्ज़त करता हूँ और मुझ पे ये फ़र्ज़ है, लेकिन जो लोग इदारों के अंदर बैठे हैं और जो इदारों के कर्ता धर्ता हैं, उन पर ये इज़्ज़त करवाना मुझसे 100 गुना ज़्यादा फ़र्ज़ है। मैं पाक फ़ौज की इज़्ज़त करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, अपने इदारों को खून देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ जो कन्विंस्ड हूँ कि एक फ़ौजी के जो एक वो मेरा फ़ौजी जो कि सरहद पे खड़ा है, उसके बूटों की जो धूल उड़ती है वो मेरी आँखों का सुरमा है। ये कोई इसको कुछ भी कह दे, ये मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ, ठीक है। लेकिन जो आर्मी चीफ हैं, जो बाकी जर्नैल हैं, जो बाकी करता धरता हैं, उन पर इस इज़्ज़त को बरकरार रखना मेरे से 1000 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ मेरी सुप्रीम कोर्ट की उसी तरीके से इज़्ज़त हो, लोग माई लॉर्ड सिर्फ ज़बान से तौहीन अदालत के डर से ना कहें, बल्कि दिल से कहें, दिल से आवाज़ निकले सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त की। लेकिन मैं उस इज़्ज़त की कैंपेन चलाऊं, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उन पर इस इज़्ज़त को बरकरार रखने और इसकी तकरीम बढ़ाने में मेरे से 1000 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है। और मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा कि जब उन्होंने कसम खाई हो कि इन इदारों की हमने ही माँ बहन एक करनी है, तो मैं क्या कौन होता हूँ, ज़फ़र नकवी कौन होता है, या पॉलिटिशियन कौन होते हैं, या सियासी लोग कौन होते हैं, या मीडिया कौन होता है कि वो इज़्ज़त करवा के दिखाए। फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत दुख है आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।